नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव की तैयारी के मोड में इंडिया गठबंधन उतर चुका है और इधर बिहार में महागठबंधन की सरकार ने अपने अपने स्तर पर 24 के चुनाव की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार करनी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने जिस प्रकार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बिहार में जारी करके एक नया दांव खेला है, तो वहीं तेजस्वी यादव 2019 का डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसी भी कीमत पर वो बिहार में 24 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको पूरा करने के लिए अपने स्तर पर स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और उनका साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव दे रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भले ही हम महागठबंधन की सरकार में हैं, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को दिल्ली पहुंचाना है, दिल्ली में लोकसभा में अपने आदमियों को भेजने हैं। इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने हाथों में ले रखा है। बैक सपोर्ट के लिए लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कर रहे हैं। चुनाव के तारीखों के पहले तेजस्वी यादव देश भर की यात्रा पर निकले हैं, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन से अलग अलग राज्यों में जाना हो या फिर खुद ही। आप सबको याद है कि स्टालिन ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को बुलाकर बड़े ही सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। स्टालिन और तेजस्वी यादव की जो दोस्ती है वो काफ़ी चर्चा में रहती है। और अब देखिए, तेजस्वी यादव निकल चुके हैं केरला में तेजस्वी यादव जाकर पार्टी विलय पर चर्चा करेंगे। और कौन सी पार्टी विलय पर, तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव केरला पहुंचे हुए हैं कल देर शाम और केरला में पहुंच के एलजेडी पार्टी जो है उसका विलय राजद में होगा। 2022 में ही इसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार हो गई थी। एलजेडी राष्ट्र जो लोकतांत्रिक जनता दल है उसका विलय राजद में हो जाएगा, जिसके लिए तेजस्वी यादव केरल पहुंचे हुए हैं। केरल पहुंचकर तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत भी किया जाता है। वहां पर तेजस्वी पहुंचते हैं और एलजेडी जो पार्टी बनी है लोकतांत्रिक जनता दल, उसका विलय होगा। और इसके लिए स्क्रिप्ट 2022 में इसलिए तैयार हुई थी कि उस समय शरद यादव के आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तब थे, वहां पर उनसे मुलाकात हुई थी। शरद यादव की ये पार्टी थी लोकतांत्रिक जनता दल, उसका गठन 2018 में किया गया था। स्थापना के बाद से इस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। शरद यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव खुद आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2020 का विधानसभा चुनाव उनकी बेटी सुहासिनी यादव ने बिहारीगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी में अपने दल के विलय की घोषणा शरद यादव ने ट्विटर के माध्यम से पहले ही कर दी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी कोशिश आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने की है। उनका कहना था कि वो इस दिशा में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने समान विचारधारा वाली पार्टी की एकता पर बल दिया। अब तेजस्वी यादव ने शरद यादव को पिता की तरह ही बताया है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजाओं के बाद आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव संभाल रहे थे। उन्होंने शरद यादव को अपने पिता की तरह ही समाजवादी नेता भी बताया था। उन्होंने कहा था कि शरद यादव उनके पिता की तरह है और उनका मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। और अब देखिए, तेजस्वी यादव केरला पहुंचे हैं और जो शरद यादव की पार्टी है उसका विलय अब हो जाएगा। और विलय होने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी को केरल में एक बड़ी मजबूती मिलेगी। केरल की इकाई है एलजेडी, उसका विलय तेजस्वी यादव अपने पार्टी में कराएंगे और इसके लिए उन्होंने उड़ान केरल में भर दी है। केरल वो पहुंच चुके हैं, वहां पर तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत भी हुआ और अब पार्टी विलय हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो इंडिया गठबंधन के रास्ते पर, इंडिया गठबंधन में आरजेडी की पार्टी शामिल है और अलग अलग राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव 2024 हैं अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो केरल में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूती मिलेगी। एलजेडी की पार्टी अगर उनमें विलय कर जाती है तो वहां पर संभवतः अब विलय के बाद ये चर्चाएं तेज हो जाएंगी कि आरजेडी एक अपना कैंडिडेट केरल में भी उतार सकता है। हालांकि वहां का जो समीकरण है वो कुछ और है, लेकिन तेजस्वी यादव धीरे धीरे राजनीति में अपनी माहिरता
कहीं ना कहीं स्थापित कर रहे हैं और केरल पहुंचकर इसका संदेश उन्होंने दे दिया है। तो पार्टी विलय के स्क्रिप्ट की तैयारी बहुत पहले ही हो गई थी। आज से लगभग 2 साल 1.5 साल पहले ही पार्टी विलय का स्क्रिप्ट तैयार हो गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट्स लगातार हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।